Hello friends, my name is Rishabh Patel. I'm in my third year of pursuing BTech from IIT Dhanbad. Today we are going to discuss about the topic कि things you should keep in mind as a student. ठीक है, एक स्टूडेंट अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. I will discuss three very important things that every student should keep in mind. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो हमारा जो फर्स्ट चीज़ है, the first thing which I will talk about is the high competition in the market. Every student should understand this very clearly कि तुम जो पढ़ रहे हो, ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो जैसे कि पहले होता क्या है कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं ना, बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनके पास क्या होता है कि स्कूल में जैसे क्लास में उनके 50 बच्चे होते हैं, ठीक है, उन 50 बच्चों में उनका कंपटीशन होता रहता है, ठीक है, उसी में वो फर्स्ट आते हैं, उसी में सेकंड आते हैं, उसी में थर्ड आते हैं, उसी में फेल जाते हैं. वो उनका जो रेंज ऑफ वहाँ जो कंपटीशन होता है ना, 50 बच्चे होते हैं, ठीक है. अब जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि भाई क्या है रियल कंपटीशन क्या है, उनको नहीं पता होता. उनको तो ये 50 बच्चे वाले हैं जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन है कि ये रियल कंपटीशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. बट जब वो ट्वेल्थ पास करके चले जाते हैं, जब वो ट्वेल्थ पास कर लेते हैं और फिर उनको जब एडमिशन लेना होता है किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन लेना होता है और जब उनको एग्ज़ाम देने होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने होते हैं, फिर वहाँ पे मेन आता है कंपटीशन अराइज करता है. और कंपटीशन ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है. तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, मैं पीपीटी मैंने बनाई है, आप पीपीटी देखो कि यहाँ पे क्या है कि 20 लाख प्लस स्टूडेंट नीट देते हैं हर साल. नीट एग्ज़ाम है फॉर दी एमबीबीएस के लिए, ठीक है. तो 20 प्लस लाख बच्चे, ठीक है, 20 लाख बच्चे कितने होते हैं, कैन मतलब तुम अभी तो अगर देखो, अगर तुम स्कूल में हो ना तो शायद जहाँ तुम्हारी आदत है 50 बच्चों के बीच में कंप्लीट करने का, तो तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि 20 लाख स्टूडेंट्स कितने होते हैं, ठीक है. मतलब मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं. 20 लाख प्लस स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं. उस तरीके से जेई मेंस की बात करें तो मोर देन 10 लाख प्लस स्टूडेंट जो है हर साल जेई मेंस देते हैं, और 10 प्लस लाख 10 लाख प्लस स्टूडेंट जो हैं वो सीयूईटी हर साल देते हैं, ठीक है. मैं एग्जैक्ट डेटा की अगर बात करूँ, डेटा एग्जैक्ट कोट करूँ तो 24,06,079 स्टूडेंट ने नीट के लिए रजिस्टर किया था 2024 में, ठीक है. 24 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था नीट के लिए, और वहीं 14,76,557 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था फॉर दी जेई मेंस के लिए, और 13,47,820 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था सीयूटी के लिए इन 2024. तो ये एग्जैक्ट डेटा है, तुम्हें ये नहीं लग रहा हूँ कि मैं तो फेल कर रहा हूँ कि 20 लाख बच्चे दे रहे हैं, नहीं, दिस इज द एग्जैक्ट डेटा. इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है. अब मैंने ये बताया क्यों है कि भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ठीक है. 20 लाख बच्चे दे रहे हैं तो इसको देखो एक रफ़ एस्टिमेट लाने के लिए, कि रफ़ आइडिया लेने के लिए कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि नीट के बारे में बात करते हैं. तो नीट में क्या है, अराउंड 1,06,333 टोटल सीट्स हैं, मतलब कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स मिला करके 1 लाख कुछ सीट्स हैं अवेलेबल हैं, जिसमें से 55,000 अप्रॉक्स 55,648 मतलब 50,000 अप्रॉक्स मान के चलो गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, ठीक है. और मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है एक, अगर आप देखोगे मैंने निकाला है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर नीट एवरी ईयर. मैंने लिखा है 20,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, दैट इज़ 1%. मतलब कि 20 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं उसमें मानता हूँ कि 20,000 बच्चे, 20,000 रैंक तक तुमको कॉलेज मिलता है. अब बोलोगे कि भैया कॉलेज तो हमारा है, आपने लिखा है यहाँ पे कि कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज 50,000 है, तो आपने यहाँ 20,000 सीट को डिवाइड किया है. क्यों, मैं बताता हूँ कि जो 50,000 दिया है ना मैंने, 50,000 जो सीट्स अवेलेबल हैं, इन गवर्नमेंट सीट्स में हमारे जनरल के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, एससी एसटी और बाकी जो रिजर्वेशंस हैं, टोटल रिजर्वेशंस मिला करके 50,000 सीट्स होती हैं, ठीक है. तो अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारी रैंक नीट में 30,000 40,000 या 50,000 आती है तुमको कॉलेज मिल जाएगा, नहीं. इफ़ यू आर इन द जनरल कैटेगरी के अंदर हो तुम, तो की बात कर रहा हूँ, या ओबीसी के अंदर हो, तो तुम ये सोच रहे हो कि 30,000 50,000 के अंदर रैंक तुम्हारी आ जाएगी और तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन भी सीट्स जो हैं ऐसे बट जाती हैं, ठीक है. इस वजह से अगर आपकी 20,000 तक रैंक है, अप्रॉक्स 20,000 तक रैंक है, तब शायद आपको चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए. इसलिए मैंने 20,000 यहाँ से डिवाइड किया है, ठीक है. 20,000 को डिवाइड किया है अभी, अगर 20,000 रैंक आती है तो मीन्स कि मैं यहाँ रैंक निकालना चाहता हूँ, ठीक है. मेनली मेरा पर्पज़ यहाँ रैंक निकालना है. तो 20,000 अगर मेरी रैंक है तो तुमको कॉलेज मिल रहा है, तो 20,000 अगर डिवाइड करोगे 20 लाख से, उसका परसेंटेज निकालोगे तो 1%. 1% का मतलब क्या होता है कि टोटल 20 लाख बच्चों में
सिर्फ 1% लोग जो हैं हर साल नीट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उनको उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। 1% क्या होता है कि अगर 100 बच्चे हैं, अगर क्लास के अंदर तुम्हारे क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो उसमें से कोई एक बच्चा जो है वो नीट क्वालिफाई कर पाएगा। और अगर तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसका 0.5 बच्चा, मतलब कोई आधा बच्चा, मतलब कोई निकाल ही नहीं पाएगा, ऐसा टाइप का है केस है। देखो, और वही अगर मैं IITs की बात करूँ तो IITs में टोटल सीट जो हैं 2024 में 17,760 हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही केस है कि 17,000 का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे रैंक 17,000 आती है तो वो कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी रिजर्वेशन SC ST OBC और AWS जनरल WC जब भी रिजर्वेशन आती हैं तो उसको हटाने के बाद मैंने काम किया है कि अगर मैं 10,000 तक रैंक आती है तो तुमको एक कॉलेज मिल जाता है IIT में। मैं जनरल करियर की बात कर रहा हूँ। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर JEE क्लियर अगर मैं निकालूँ तो 10,000, यहाँ पे 10 लाख मैंने बात की थी कि 10 लाख बच्चे जो हैं हर साल JEE मेंस देते हैं, तो 10,000 बाई 10 लाख इंटू 100 मैंने किया है, तो 1% यहाँ पे भी है कि टॉप 1% जो होते हैं वो IITs में जाते हैं, टॉप 1% नीट में जाते हैं। यहाँ पे भी वही है कि अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अगर 100 बच्चे हैं हमारी क्लास में तो कोई एक बच्चा IIT में जाएगा, या फिर अगर 50 बच्चे हैं तो शायद उसमें से 0.5 बच्चा जाएगा, ठीक है। 0.5 बच्चे का कोई मतलब होता नहीं है, तो वही है कि कोई नहीं जाएगा ऐसा। तो देखो, मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं डराने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं डरा रहा हूँ भैया कि 100 बच्चों में से एक बच्चा जाएगा और वो बच्चे तुम नहीं हो, तुम बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा कहने का मतलब। मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हें रियल पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम कुछ फोकस नहीं करोगे, तुम एक्स्ट्रा नहीं करोगे कुछ, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करोगे कुछ, तो तुम्हारा काम चल जाएगा, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, ठीक है। हर कोई अच्छा चीज़ चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, हर कोई चाहता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, IITs मिल जाए, ठीक है, वो वहाँ से पढ़ाई करना चाहता है, हर कोई ऐसा कुछ चाहता है, ठीक है। तो यू मस्ट थिंक एंड टेक इट इन एडवांस की भी नहीं, तुम्हें देखना होगा। देखो, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तुम ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं कहूँगा कि ये क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन है कि यहाँ पे करो या मरो वाली सिचुएशन है कि भाई तुमको करना है या तो मरना है, ठीक है। नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मर जाओ, आई मीन कि एक अच्छा खासा कंपटीशन है, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, यू हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें अर्ली स्टार्ट करना होगा और चीज़ों को लाइटली मत लो, डोंट टेक थिंग्स लाइटली। देखो, मान लिया, ठीक है, चलो मान लिया कि मैंने कि कंपटीशन है, ठीक है, तो क्या करेंगे। तो देखो, चीज़ें यही है कि सिंपली आप पहली चीज़ तो आप अपने एक उस वाले मोड में, अगर 12th पास कर चुके हो, अगर आप 12th पास कर चुके हो तो सबसे ज़रूरी तो तुरंत आप जो है स्टडी मोड में आओ, भी कुछ करने वाले मोड में आओ, क्योंकि अब तो टाइम हो चुका है। लेकिन उससे पहले भी अगर आप 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो, तो भी आप जितना अर्ली प्रिपेयर करोगे ना, एक तो वर्क हार्ड है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो किसी चीज़ के लिए भी, कोई भी काम करने जाओगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आज जिंदगी में कुछ नहीं मिला ना मिलेगा, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो चीज़, और दूसरा क्या है, आपको जितना पहले स्टार्ट करोगे ना उतना बेटर है। देखो, बहुत से बंदे हैं जो 11th में 12th में नीट प्रिपेयर करते हैं और IIT प्रिपेयर करते हैं। मैंने भी 11th में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो उसी तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट अर्ली, स्टार्ट अर्ली, आई मीन यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। जितना पहले स्टार्ट करोगे तुम उतना अहेड रहोगे लोगों के, ठीक है। ये चीज़, और चीज़ों को इतनी लाइटली मत लो, क्योंकि देखो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ कि चीज़ों को लाइटली मत लो, क्योंकि मेरे यहाँ पे है ना, मेरे कजिन्स हैं, ठीक है, दे हैड टेकन द थिंग्स वेरी लाइटली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब कि शुरू से उनके मम्मी पापा ने भी उतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया उनको कि अरे भाई करने दो, और अभी भी वो भी हैं कि 12th पास कर लिया है, लेकिन दे आर नॉट कि भाई उनको कौन सा कॉलेज, अभी भी वो 12th पास कर लिया, 1 साल भी बीत गया, लेकिन वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या कॉलेज लेना है, या फिर अगर वो पढ़ रहे हैं तो भी शायद उनका बेसिक, बहुत ज़्यादा है क्या, उनका बेसिक नॉलेज तक भी क्लियर नहीं है। ये भी है कि उनका बेसिक नॉलेज भी क्लियर नहीं है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेटर है, और चीज़ों को इतनी आसानी से मतलब कि भैया नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं, कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तुमको वर्क हार्ड करने को मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो होगा वो चीज़, तुम स्टार्ट करोगे पहले तब तो कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा कि भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू दी सेकेंड हमारा चीज़ की व्हाट स्टूडेंट शुड थिंक
थिंक दूसरा है मेरा मेंटल हेल्थ एंड द फिजिकल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड द फिजिकल हेल्थ, मैंने मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया हो इन कंपेरिजन टू फिजिकल हेल्थ। क्यों, एक बार थोड़ा सा मैं डेटा पढ़ लेता हूँ जो मैंने लिखा है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देयर हैज़ बीन 50% इंक्रीज इन द मेल स्टूडेंट सुसाइड्स एंड 61% इंक्रीज इन द फीमेल सुसाइड्स ओवर द पास्ट डिकेड्स, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग मेल सुसाइड्स में, स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, स्टूडेंट्स की मेल सुसाइड जो हैं वो 50% से इंक्रीज़ हो गए हैं, और जो फीमेल सुसाइड्स हैं, स्टूडेंट फीमेल सुसाइड्स, वो 61% से इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी पॉइंट देखिए, सुसाइड इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ फॉर द एजेस ऑफ 12 to 24। 12 से 24 साल के बच्चे जो हैं उनमें सुसाइड जो है वो थर्ड लीडिंग कॉज है, मतलब इतनी डेथ हो रही है बाई द सुसाइड। और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 1 in 3 स्टूडेंट्स ग्लोबली एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी एंड डिप्रेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि हर तीन में से कोई एक बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस करता है सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज के ज़माने में लोग, बच्चे, स्टूडेंट इतना ज़्यादा डिप्रेस हैं, इतनी ज़्यादा एंजाइटी है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि वो उस चीज़ को सहन नहीं पाते हैं और वैसे वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या होता है कि मान लो बहुत से बच्चे, मैंने देखा है भाई, मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और मैंने बहुत लोगों को भी देखा है इस सिचुएशन से गुजरते हुए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है। लोग ये तो बताते हैं पढ़ना कैसे है, लोग ये तो बताते हैं कि भाई क्या एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, ये बताओ एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, क्या पढ़ना है, कैसे सिलेबस कवर करना है। कोई ये नहीं बताता है भाई ये चीज़ जो है फेलियर कैसे ओवरकम करना है या फेलियर को कैसे लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो, बहुत बार होता क्या है कि बहुत बार लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं लोगों के लाइफ में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें वैसे वर्क नहीं करती जैसे हम चाहते हैं, ठीक है। और वो हो सकता है कि किसी भी फील्ड में हो सकता है कि वो हमारे पर्सनल लाइफ में वो कुछ ऐसा हो गया हो, ठीक है, ट्रेजिक हो गया हो, जिसकी वजह से हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हमारा जो एजुकेशन है उसमें कुछ ऐसा हो गया, हमारे मार्क्स कम आ गए। बहुत बार ऐसा होता है, और हो सकता है पेरेंट्स की वजह से भी होता है कभी कभी कि पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। और भी बहुत से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो पर्सन है, ठीक है, बुली हो गए, या फिर बहुत से रीज़न हैं, ठीक है, अब्यूज़ हो गए। तो बहुत से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है लोग चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनको जाते हैं उनको, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। अलार्मिंग क्यों है? क्योंकि एक बार अगर आप चले गए ना इसमें कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, उससे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर लोगों के पास जानते हो इतना ज़्यादा, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो लोगों को सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और मैं बताऊँ तो मेरे कॉलेज में भी है कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक सुसाइड हुआ। एक स्टूडेंट ने, हमारे ही बैच का जो था, उसने सुसाइड किया, ठीक है। रीजंस भी थे उसके जो पता चला हमें, लेकिन मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे कॉलेज में ना ऑन एन एवरेज 1 सुसाइड तो हर साल हो ही जाता है, ठीक है। सोचो, आई हैव द कॉलेज इन आई आई टी धनबाद में हूँ मैं, और आई आई टी जैसे कॉलेजेस में भी सुसाइड्स देखने को मिलते हैं। सोचो कि लोग जो हैं वो इतनी मेहनत करके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली तुम 1% में आ रहे हो, 1% लाइक करो, तुम इतनी मेहनत करके रैंक लेके आते हो, 1000 2000 3000 4000 5000 रैंक्स लेकर के आते हो तुम, एडवांस में तुम्हें कॉलेज मिलता है, तो कुछ साल तुम 3 साल पढ़ाई लिखाई कर ली, एंड फिर सुसाइड किया बिकॉज ऑफ द रीजन। हाँ हैं, ऐसे पास रीजन्स होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड करोगे, ठीक है। यू मस्ट नो हाउ टू ओवरकम दिस, ठीक है। तो देखो, मैं पॉइंट ये बताता हूँ कि क्या करना चाहिए तुम्हें। इफ़ यू आर स्टूडेंट तो तुम्हें क्या करना चाहिए अपने मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो पहली चीज़ जो है कि अगर मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई करो तुम, ठीक है। तुम अपना बेस्ट दो, तुम जो कर सकते हो वो करो, ठीक है। तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो, तुम क्वेश्चन ला सकते हो तुम क्वेश्चन लगाओ, तुम वीडियो देख सकते हो तुम वीडियो देखो, सब करो, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी का प्रेशर तो स्ट्रेस मत लो। प्रेशर लो लेकिन स्ट्रेस मत लो, प्रेशर लो लेकिन स्ट्रेस मत लो। मेरे मार्क्स कम आ गए, ठीक है, कोई वरी नहीं है, नेक्स्ट टाइम यू विल गिव द एग्ज़ाम, तुम मेहनत करके देना,
ठीक है, तुम्हारे मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और सेकंड थिंग दैट ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स। ठीक है, चाहे आपके मम्मी हो, चाहे आपके पापा हों, या फिर आपका कोई भाई बहन हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, हमेशा उनसे बात करिए, उनके साथ ओपन रहिए। ठीक है, मान लो आपके एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम दिए, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप उनसे बात करो, आपको कंसोल करेंगे। ठीक है, हमेशा हेल्प लो, सीक हेल्प एवरी टाइम। आपको बुरा लगता है, आप किसी से बात कर लो, या फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आपको अच्छे नहीं मार्क्स आए, बट टहल लो, वॉक पे चले जाओ, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी करोगे आप तो भी अच्छा रहेगा। जैसे कि बहुत क्या है कि थोड़ा सा, जैसे आप पूरे दिन पढ़ाई करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आप क्या कर लो, थोड़ी देर शाम को आकर के बैडमिंटन खेल लो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, बैडमिंटन खेल लो, या फिर फुटबॉल खेल लो। वो ऑप्शन ही है, तो अपने घर पे कुछ 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 ही करो। जैसे कुकिंग कर सकते हो तुम, ये भी हो सकता है कि आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग कर लो, कुछ अपने लिए बना लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ऐसा तो कुछ ऐसे एक्टिविटी में इंगेज हो जाओ। ठीक है, जो आपका मन जो है थोड़ा डाइवर्ट करे। और या फिर ऐसे चीज़ कर सकते हो, आप अपना पैशन फॉलो सकते हो, आपको राइटिंग अच्छी लगती है, राइटिंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, यू शुड टेक दिस थिंग सीरियसली। ठीक है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा पढ़ाई से भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ है। एक बार को तुम हमारे मार्क्स कम आएंगे ना, शायद तुम्हारा आईटी नहीं भी निकलेगा। क्योंकि देखो, 20 लाख बच्चे दे रहे हैं ना एग्ज़ाम, मैं बताऊँ 20 लाख बच्चे नीट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें से 20 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। 19,80,000 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि तुम 19 लाख बच्चे फेल हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। 19,80,000 बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे? वो दूसरी बार ट्राई करेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो अपना दूसरा स्ट्रीम चूज़ करेंगे, दूसरा करियर ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। तो हमारे पास हमारी सिचुएशन कभी भी इतनी बुरी नहीं होती है कि हम उसको ओवरकम करके बेटर पोजीशन पे ना जा सकें। हमारे साथ लाइफ में जितना बुरा हुआ, जितने से जितना बुरा हो चुका है, कोई मैटर नहीं है। हम वर्क करेंगे, हम वर्क हार्ड करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम लोगों के साथ रहेंगे, बात करेंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि हमारी चीज़ें कहाँ गलत हो रही हैं, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, और फिर उसको सही करने की कोशिश करेंगे, और हम उसको सही करेंगे, ज़रूर सही करेंगे। और हाँ, कर सकते हो आप बुक भी रीड कर सकते हो। ठीक है, मैं भी बुक रीड करता हूँ, और अच्छी अच्छी बुक रीड कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो। तो जो भी आपका जानर है आप उसमें रीड करो, आपको जो पसंद आता है। ठीक है, बुक रीड कर सकते हो, या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स आप रीड कर सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ाई कर रहे हो, करो, अच्छे से करो, लेकिन पढ़ाई को ये मत समझो कि नहीं भाई यही है, अगर पढ़ाई नहीं हुआ, या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है कि मान लो हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको सकता है आपके पास दोस्त हो अच्छा, सबके पास कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त होता है। कि कोई अच्छा दोस्त है तो आप उससे बात करो। ठीक है, आप उसको बात करो, आप लोगों से ओपन हुए तो आपको फील होगा कि हाँ भाई लोग सुनते हैं आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अपने में रहने लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि भैया दरवाज़ा बंद कर लिया है, दिन भर पड़े हुए हैं रूम में, ये काम तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्योंकि डिग्रेड हो जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ ख़त्म हो जाओगे। ये काम बिल्कुल मत करना कि आप दरवाज़ा बंद करके बैठ के पढ़े रहे हो, कुछ कर ही रहे हो, कुछ कर ही रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो। निकलो, थोड़ा सनलाइट लो। ठीक है, सनलाइट वनलाइट लो, बाहर निकलो, वॉक करो, हवा लो, अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, दैट इज़ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स, नेबरहुड फ्रेंड्स, दे मैटर अ लॉट। ठीक है, फ्रेंडशिप है इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट बिकॉज दे कैन हेल्प इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल स्किल, इमोशनल वेलबींग। और फ्रेंडशिप कैन हेल्प स्टूडेंट रिड्यूस द स्ट्रेस एंड इम्प्रूव योर द सेंस ऑफ वेलबींग। देखो, जैसे मैंने बोला कि अगर आप डिप्रेशन में हो, या फिर अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, तो आपको तो जो फ्रेंडशिप होता है ना, फ्रेंड जोन होता है, ये तुम्हारे ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तुम अच्छा बनोगे या बुरा बनोगे, या जहाँ थे वहीं रह जाओगे, ये बहुत हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप कैसा है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप ऐसा था जिसमें सब पढ़ने वाले थे, तो क्या होगा कि तुम भी उसमें पढ़ोगे। अगर तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप ऐसा था कि इसमें कोई नहीं पढ़ता था, वो सब घूमते रहते थे, तुम भी उनके साथ घूमने लगे, तुम्हारा भी कुछ नहीं हुआ, उनका भी कुछ नहीं हुआ, उनका भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा ऐसे जाएगा। जैसे मेरा क्या है, मेरे स्कूल में जितने बंदे थे मेरे साथ, ठीक है, कुल 10 बच्चों का ग्रुप था। उस ग्रुप में कोई कुछ 5-6 बच्चे जो है, 4-5 बच्चे वो आईटी में चले गए, एक बच्चा एनआईटी में चला गया। तो ऐसे हो गया कि, और अच्छे अच्छे पोजीशन पे चले गए सब लोग, सबने मैथ्स लिया था, और सबके जो है अच्छे अच्छे पोजीशन पे चले गए। ठीक है, तो हमारा ग्रुप ऐसा था। वही चीज़ मैं बोलूँगा कि अपना ग्रुप जो है वो डिसाइड करो ऑन द बेसिस की, अच्छे बेसिस पे डिसाइड करो। ठीक है,
देखो दुनिया में बुरे लोग बहुत हैं, ठीक है। तुम्हें बुरा बनाने के लिए, तुम्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए हज़ारों लोग मिलेंगे, हज़ारों लोग, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छी चीज़ें चाहिए, तो शायद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की ज़रूरत होगी, और वो तुम्हें एक पर्सन हज़ार में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो देखो एक तो हमारा जो होता है क्या है कि पढ़ाई में मदद करते हैं, ठीक है, इमोशनल वेलबींग में भी मदद करते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए आप डिप्रेशन फील हो रहे हो, आप जाकर उनसे बात कर लो, उनके साथ खेल सकते हो। जैसे अगर नेबरहुड फ्रेंड है, अगर आस पास रखे तो उनके साथ खेल सकते हो। कोचिंग फ्रेंड्स हैं, उनसे बातें कर सकते हो। अगर आपको मान लो कुछ एग्ज़ाम में या फिर आपको कोई डाउट हो गया इन कोचिंग में, स्कूल में आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, आपको कोई डाउट हो गया, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे, समझा देंगे, वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, फ्रेंड्स के साथ इम्पॉर्टेंट होता है। और वही मैंने बोला कि ग्रुप एक चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेंड सर्कल चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टे अवे फ्रॉम दी टॉक्सिक एंड दी फेक फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बहुत से होते हैं ना, मेरे स्कूल में भी देखो, मेरे स्कूल में तो उतने नहीं थे, लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे होता है ऐसा कि जो बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है, एक बच्चा जो है, मतलब बच्चे क्या होता है, कूल बनने के लिए सिगरेट पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं स्कूल में, 10th में, 9th में, 11th में, 12th में। और कॉलेज में तो होता ही है कि बच्चे जो है ड्रिंक कर रहे होते हैं। और मेरे को देखो, when जब बच्चे कॉलेज में है ना, मेरे को तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि तुम ड्रिंक कर रहे हो या फिर वो कोई कोई तुम अगर कॉलेज में भी हो या फिर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा मेरे को तो कोई सेंस नहीं बनता कि तुम ड्रिंक करो या स्मोक करो, ठीक है। बच्चे मेनली जो है, मेन रीज़न जो है, मुझे जो लगता है कि मेन रीज़न जो है बच्चों का ड्रिंक करने का या फिर स्मोक करने का, वो यही है कि कूल बनना है उन्हें, ठीक है। एक ग्रुप स्टूडेंट के ग्रुप में चले गए वो, अरे वो वहाँ पे चारों के चारों सिगरेट पी रहे हैं, तो मैं भी पीऊँगा, वो भी पीना चाह करते हैं, तो क्योंकि वो लोग कूल लग रहे हैं तो मैं भी कूल लग रहा हूँ। तो ये हो गया है आज की। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है वाली बात है कि तुम जो है कूल बनने के लिए सिगरेट पी रहे हो या फिर इंटॉक्सीडेंट्स ले रहे हो अपने अंदर, ठीक है, सिर्फ कूल बनने के लिए। कोई सेंस नहीं है इस बात का। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा दूर रहो, ठीक है। भाई मैं बोलूँगा कि आपको बिगाड़ने के लिए ना हज़ार लोग मिलेंगे, हज़ार लोग, लेकिन आपको सही रास्ते पे चलाने वाला सिर्फ एक ही मिलेगा। यू हैव टू फाइंड दैट वन, आपको मन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा मुझे लगती है कि इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट लाइफ के में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये तीन चीज़ें। बहुत और भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे को लगता है कि तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो हर एक स्टूडेंट को अपने माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ठीक है। मेरे जो वीडियो है उसको लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को, और कमेंट कर देना तुम्हें कोई भी डाउट है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई डाउट है, ठीक है, फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर पे फॉलो कर लेना। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम जो है कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक, कहीं पे भी, किसी भी चैनल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुम अपना क्वेश्चन को डाल दो, मेरे को भेज दो, ठीक है। मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर मेरे को लगता है कि ये अच्छा टॉपिक है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। मेरे को लगता है कि हाँ, इस टॉपिक को मेरे को टच करना चाहिए तो मैं उसमें वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। तो या प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड गुड लक, बाय बाय।